एक थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन के अंदर सिर्फ तीन वायर्स होते हैं और तीनों ही फेज के होते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह के न्यूट्रल वायर का यूज़ नहीं किया जाता। तो आखिर डेल्टा कनेक्शन में बिना न्यूट्रल के जो सर्किट है वो कैसे कंप्लीट होता है, जो करंट है सर्किट से वो बाहर कैसे आता है, तो देख ही लेंगे आज इस वीडियो में। अब दो बातें सभी जानते हैं। पहली कि जो एसी सप्लाई है वो बार बार अपनी डायरेक्शन को, अपनी पोलैरिटी को चेंज करती रहती है। कभी उसकी जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। और दूसरी, एक थ्री फेज सिस्टम में जो तीनों फेज होते हैं वे एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। अब 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीनों फेज कभी भी एक जैसी वैल्यू पे नहीं हो सकते या फिर एक जैसे पॉइंट पे नहीं हो सकते। जैसे कि एक थ्री फेज की वेवफॉर्म है, इसमें जो पहला फेज है आर फेज, उसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है और मैक्सिमम पे है। और अगर इसी टाइम पे हम बाकी के दोनों फेज की वैल्यू देखें तो वो निगेटिव में है और इससे कम वैल्यू पे है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे वाई वाला है अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे और बाकी के जो दोनों फेज है वे निगेटिव में है और अपनी मतलब हाई से कम वैल्यू पे है। मतलब इस थ्री फेज की वेवफॉर्म में तुम किसी भी रैंडम पॉइंट पे देख लो, जो तीनों फेज है उनकी वैल्यू जो है अलग अलग होगी और उनका जो डायरेक्शन है वो भी अलग अलग होगी। अब हम मान लेते हैं कि ये एसी करंट की वेवफॉर्म है। हम चाहे तो इसको वोल्टेज का भी मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये वाला फेज है आर, ये है वाई और ये है बी। और अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है इन तीनों फेज में वो है 20 एम्पियर। मतलब इन तीनों फेज का जो पीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये 20 एम्पियर पे है। मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर पे है, प्लस के 20 और यहाँ पे ये है माइनस के 20 और यहाँ पे है तुम्हारा जीरो। ठीक, अब जीरो के इस तरफ होता है पॉजिटिव और इस तरफ होता है नेगेटिव, ये बात भी सबको मालूम है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव करंट का मतलब ये मानेंगे कि करंट सर्किट के अंदर जा रहा है और नेगेटिव का मतलब करंट सर्किट से बाहर आ रहा है। मतलब जब भी यहाँ पे तीनों फेज में किसी भी फेज की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, इसका मतलब उस फेज में जो करंट है वो फिलहाल सर्किट के अंदर जाएगा और जब भी नेगेटिव होगी तो करंट सर्किट से बाहर आएगा। अब ये जो तीन फेज की मशीन है, इसको चाहे तुम मोटर मान लो, चाहे ट्रांसफार्मर मान लो या जनरेटर मान लो, कुछ भी मान सकते हो। जो तीन फेज की मशीन है उसको हमने डेल्टा में जो है कनेक्ट कर दिया है। अब इस पॉइंट पे अगर तुम देखो तो फिलहाल आर फेज के अंदर मैक्सिमम करंट है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू में। इसका मतलब यह है कि फिलहाल आर फेज के अंदर करंट अंदर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है पॉजिटिव और पॉजिटिव हमने माना था करंट का अंदर जाना। मतलब यहाँ पे 20 एम्पियर जो करंट है वो आर फेज के अंदर जा रहा है। और ठीक इसी पॉइंट पे अगर हम बाकी के दोनों फेज में देखें, इसके ठीक सामने, तो इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, क्योंकि ये जीरो के इस तरफ है। ठीक, इसका मतलब इन दोनों के अंदर फिलहाल नेगेटिव करंट है। नेगेटिव करंट का मतलब फिलहाल इन दोनों फेज से जो करंट है वो बाहर आ रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैक्सिमम पे ना होके बल्कि थोड़ा हाफ पे है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इन दोनों फेज के अंदर 10 एम्पियर करंट है, वो भी माइनस के। मतलब इसके अंदर भी माइनस के 10 एम्पियर और इसके अंदर भी माइनस के 10 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर तुम देखो 20 एम्पियर करंट इस फेज से अंदर जा रहा है और 10-10 एम्पियर यहाँ पे इन दोनों फेज से बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो करंट है यहाँ पे इस फेज से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहाँ पे इसमें और इसके बाद इन दोनों फेज से बाहर आ गया। मतलब यहाँ पे बिना न्यूट्रल के जो करंट है वो इन फेज से ही बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है बिना न्यूट्रल के। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे जो हमारा ये बी वाला फेज है ये फिलहाल निगेटिव मैक्सिमम पे है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे फिलहाल माइनस के 20 एम्पियर करंट है। इसका मतलब जो हमारा बी वाला फेज है उसके अंदर से 20 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में है। तो हमारा बी है, तो यहाँ पे फिलहाल इस पॉइंट पे 20 एम्पियर करंट जो है बाहर आ रहा है। और इसके ठीक सामने अगर हम देखें इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो बाकी के दोनों फेज हैं वे पॉजिटिव में जा चुके हैं और इसकी हाफ वैल्यू पे हैं। इसका मतलब अभी जो आर फेज है उसके अंदर करंट की वैल्यू हो चुकी है प्लस के 10 एम्पियर। यहाँ पे इस पॉइंट पे आर वाला जो फेज है देख सकते हो प्लस के 10 एम्पियर पे है और वाई वाला भी प्लस के 10 एम्पियर पे है। इसका मतलब फिलहाल इसके अंदर 10 एम्पियर जो है अंदर जा रहा है और दूसरा जो वाई है उसके अंदर भी 10 एम्पियर यहाँ पे अंदर जा रहा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों फेज से 10-10 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है और इस अकेले फेज से 20 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो करंट है फिर से वो बैलेंस हो चुका है, 20 एम्पियर ही अंदर जा रहा है और 20 एम्पियर ही बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो थ्री फेज का डेल्टा कनेक्शन है उसके अंदर बिना न्यूट्रल के जो करंट है वो पूरी तरीके से बैलेंस होकर चलता है। इस वेव फॉर्म में तुम कितनी भी लंबी वेव फॉर्म ले लो और उसमें किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर देखोगे तो तुम्हें जो है करंट वहाँ पे बैलेंस ही मिलेगा। मतलब किन्हीं भी दो फेज में करंट या तो जा रहा होगा अंदर और उसका बैलेंस होके तीसरे फेज से बाहर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के न्यूट्रल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों फेज जो है
एक दूसरे के करंट को पूरी तरीके से बैलेंस करके चलते हैं।